खान साहब की रिहाई के हवाले से एक खबर सामने आ चुकी है। बात तारिक बशीर चीमा ने उनसे जाके माफ़ी मांगी, तो आगे तारिक साहब का क्या रिएक्शन था। खान साहब की तस्वीर को चूमते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की, तो वो ज़मान पार या बनी गाला जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से जो तस्वीर लीक हुई, उसके बाद वायरल हुई, तो उस तस्वीर के वायरल होने के बाद खान साहब की रिहाई के हवाले से एक खबर सामने आ चुकी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा बात करेंगे तारिक बशीर चीमा साहब ने जिस तरीके से बदतमीज़ी की ज़रताज गुल साहिबा से, जो एक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके बाद तारिक बशीर चीमा ने उनसे जाके माफ़ी मांगी, तो आगे ज़रताज गुल साहिबा का क्या रिएक्शन था, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं जिस तरीके से खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर उसके बाद वायरल हुई। तो उस तस्वीर के वायरल होने के बाद तो बहुत से लोगों ने, जो कि खान साहब के चाहने वाले थे, उन्होंने जी खान साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो किसी ने, खान साहब ने जिस तरीके से एक मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था, उस तरीके से लोगों ने हाथ रख के अपनी तस्वीरें पोस्ट की। किसी ने खान साहब की जो शर्ट थी, जो कलर था उस शर्ट का, उस तरह की शर्ट पहन के वो तस्वीरें पोस्ट की। तो किसी ने खान साहब की तस्वीर को चूमते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की। हर किसी ने अपने अंदाज से खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, तो जिस तरीके से खान साहब को नायाब बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है। देखिए, खान साहब के ऊपर जिस तरीके से पाबंदियाँ लगाई गई, तो जिस तरीके से खान साहब की तस्वीर सामने नहीं आने दी जाती थी, उनकी वीडियो या उनको अदालतों के अंदर पेश नहीं किया जाता, ये जो सारे फैसले किए गए हैं, जिस तरीके से खान साहब को छुपाया गया, तो खान साहब को नायाब बना दिया गया है। ऐसा ही होता है ना, जब किसी चीज़ को इंसान छुपाता है, जो चीज़ लोगों की पहुंच तक नहीं होती, जिसको लोग देख नहीं पाते, तो लोगों की नज़र के अंदर वो चीज़ नायाब बन जाती है। इसी तरीके से खान साहब को छुपा कर उनको नायाब बनाया गया, जो कि मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो माजी के अंदर बाकी भी सियासतदान थे जेलों के अंदर, वो अदालतों के अंदर पेश भी होते थे, उनकी तस्वीरें मीडिया से, उनकी जो टॉक होती थी वो सामने आती थी, वीडियोज आती थी, तो वो इतने नायाब नहीं बने थे। क्योंकि खान साहब को जिस तरीके से छुपाया गया ना मीडिया के सामने, मतलब मीडिया के लोग वहाँ पे जाते थे, देखते थे, वो आगे बताते थे जी खान साहब वो है, कमज़ोर हो गए हैं, खान साहब की ये फिटनेस है, खान साहब की ये रूटीन है, तो लोग सिर्फ सुनते थे बातें, वो देख नहीं सकते थे। तो लोगों के अंदर चाहत थी कि खान साहब की तस्वीर सामने आ जाए, खान साहब की कोई वीडियो सामने आ जाए, तो जब आई तो फिर रिएक्शन भी तो सामने आ गया। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो तस्वीर खान साहब की जब से वायरल हुई, तो उसके बाद जी ये बातें भी चल रही हैं कि पहले खान साहब को ज़मानतें मिली, फिर उनकी तस्वीर सामने आई, तो अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब की जो रिहाई है वो करीब है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि खान साहब ईद हमारे साथ मनाएंगे, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि खान साहब ईद के फ़ौरन बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ तजियाकार वो ये कह रहे हैं कि खान साहब को जितनी भी ज़मानतें मिलें, खान साहब अभी बाहर नहीं आ सकते, उनके ऊपर अभी बहुत से केसेस बाकी हैं, खासतौर पर गरीदा फरूकी साहबा और भी बहुत से तजियाकार हैं जो ये बातें करते हैं। मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि खान साहब की अभी रिहाई जो है वो काफ़ी दूर है। तो देखिए इसकी वजह क्या है, खान साहब की रिहाई क्यों दूर है, उसकी एक वजह है। देखिए, अगर खान साहब रिहा होते हैं तो वो ज़मान पार या बनी गाला नहीं जाएंगे, वो सीधे KPK के अंदर जाएंगे। जब खान साहब KPK के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पर बैठ के तो वफाक की जो हुकूमत है उसके ऊपर वक्त डाल देंगे। क्योंकि अगर खान साहब बाहर होंगे तो फिर जो पब्लिक है वो चार्ज होगी, वो ऐसे नहीं बैठे होंगे घरों के अंदर। खान साहब पब्लिक को निकालना जानते हैं। अभी तो अली बिन गंडापुर साहब बैठे हैं, वो बातें भी सख्त किस्म की कर लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को लाइट लिया जाता है। अगर खान साहब वहाँ पर बैठ के ऐसी बातें करना शुरू हो जाएँ, खान साहब इस तरीके से धमकियाँ दें, खान साहब आवाम को निकालना शुरू कर दें, तो पब्लिक निकलेगी फिर। तो जो वफाक की हुकूमत है वो आसानी से नहीं चल पाएगी, तो खान साहब उसको आसानी से चलने नहीं देंगे। इसीलिए खान साहब का बाहर निकलना अभी बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से खान साहब 2024 के एंड के अंदर या 2025 के स्टार्ट के अंदर हो सकता है कि बाहर आ जाएं। जब ये लगेगा दूसरी साइड को कि अब हुकूमत जो है वो मजबूत हो चुकी है, अब पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो अब खान साहब के बाहर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके बाद मेरे ख्याल से खान साहब को शायद हो सकता है कि रिहा कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि खान साहब कोई गारंटी दें कि जी मैं बाहर आके कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा, चुप होकर बैठा रहूँगा, तो ये खान साहब की सियासत के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो सियासत कर रहे हैं वो माजी की सियासत नहीं, आजकल की जो सियासत है उनकी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खान साहब ये फैसला शायद नहीं करेंगे।
इस तरह की शायद गारंटी ना खान साहब देंगे, ना खान साहब की कोई गारंटी दे सकता है। तो इसीलिए खान साहब का अभी बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, इसमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अगर एक हालात को देखा जाए तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है। तो इसके अलावा बात करते हैं तारिक बशीर चीमा साहब ने जिस तरीके से असम्बली के अंदर बदतमीज़ी की, जो कि ज़रताज गुल साहिबा के साथ उन्होंने किया, गालियाँ निकाली। तो उनकी नशिस्त के पास वो चले गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी गलत अल्फाज बोले। तो ये बातें मतलब रिपोर्ट हो रही हैं, तज्ज़ियाकार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ नून लीग के रहनुमाओं ने, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, उन्होंने भी तस्लीम किया इस चीज़ को कि जी तारिक बशीर चीमा साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत ही गलत थी। मतलब एक गालियाँ थी, इस तरीके से नहीं उनको बोलना चाहिए था। तो ये हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी हाई था उस टाइम। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा किया गया स्पीकर साहब को कि तारिक बशीर चीमा साहब की जो रुकनीत है 1 साल के लिए मुअत्तल की जाए। तो स्पीकर साहब ने फिर आगे कुछ ऑप्शंस दिए कि 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कम से कम 1 साल के लिए मुअत्तल की जाए। तो उसके बाद ये चीज़ बताई गई कि तारिक बशीर चीमा साहब वो गए ज़रताज गुल साहिबा के पास, उन्होंने जाके वहाँ पे माफ़ी मांगी। तो फिर ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि मेरे साथ जो लोग मौजूद थे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने भी फिर यही कहा कि अब अगर माफ़ी मांगने आ चुके हैं तो दरगुजर करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, तो उन्होंने फिर उनको माफ़ कर दिया। तो लेकिन बात यह है कि मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने एक हरकत की, गालियाँ निकाली, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो अगर उनको कुछ सज़ा नहीं मिलती, अगर एक सिस्टम नहीं बनाया जाता, तो कल को ऐसी हरकतें फिर दोबारा भी हो सकती हैं। तो बेशक माफ़ी उन्होंने दे दी, लेकिन एक असम्बली के अंदर एक सिस्टम, एक रूल ऐसा होना चाहिए, अगर कोई ऐसे अल्फाज बोलता है, इस तरह की हरकत को अगर करता है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। देखते हैं कि उनको कोई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। जो भी अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे इंशाल्लाह।